अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज मार्केट्स विद मी अलीना शिगरी। इट्स द सेकंड ट्रेडिंग डे ऑफ दिस वीक, जहां पर आज हम प्रोग्राम में बात करने जाएंगे ये जो स्टॉक्स हमें कल के दिन काफ़ी बुरी तरह प्लंज होते हुए हमें नजर आए हैं और काफ़ी हिस्टोरिकली कहा जा रहा है कि यूएस की जो डाउनग्रेडेशन हुई है यूएस की क्रेडिट रेटिंग में लास्ट वीक, उसके बाद जो है स्टॉक्स जो है हमें ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स मजीद रिएक्ट करते हुए नजर आ रही है। लास्ट वीक भी एक प्रेशर वाला काफ़ी वॉलेटाइल वीक हमें नजर आया। प्रोग्राम में हमने आज दावत दी अली नासिर साहब को, माशी तज्जियाकार हैं, इनसे हमारी गुफ्तगू रहेगी इसी बेसिस पे कि यूएस क्रेडिट रेटिंग में जो हमने डाउनग्रेडेशन देखी है इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ एशियन इकोनॉमीज के हवाले से हम जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की बात अब सुन रहे हैं कि कहा जा रहा है कि अभी फॉरेन एसएनपी की जो है एसएनपी स्टैंडर्ड एंड पुअर जो है वो कोई इमीडिएट डेंजर नहीं देख रहा है एशियन इकोनॉमीज के लिए। उस हवाले से भी आज हम बात करेंगे कि जो यूएस की क्रेडिट रेटिंग में डाउनग्रेड होते हुए हमने देखा है इसका कोई इम्पैक्ट इतना ज़्यादा इमीडिएट वो एशिया पैसिफिक सॉवरेन रेटिंग्स पे जो है नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अली साहब अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर। अली साहब, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी, अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग में एक डाउनग्रेडेशन हुई लास्ट वीक, AAA+ से ये AA+ पे आ गई और कहा भी जा रहा था कि जुलाई के फेज से जो है वो इनका रिव्यू क्रेडिट रेटिंग की चल रही थी। इतने मतलब बुरी तरह से इम्पैक्ट करेगा फाइनेंशियल मार्केट्स ये? जी, बैनुल-अक़वामी तौर पर तो ये बहुत सिवियरली हिट करेगा और तमाम मईशत के लिए जो है ना, ये आप ऐसे समझिए कि समुद्री तूफान की तरह है और सबको डोमिनो इफेक्ट के तहत तोड़ता हुआ चला जाएगा। इसकी इतना सिवियर इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिका का माशी निज़ाम पाकिस्तान के माशी निज़ाम से बिल्कुल फ़र्क है। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ लोग भंगड़े डाल रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि शायद अमरीकी माशी निज़ाम के अंदर कोई तबाहकारी हो रही है या ख़राबी हो रही है, तो ये कोई सेलिब्रेट करने की चीज़ है हमारे लिए। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आएगा क्योंकि वो तो एक हट्टा कट्टा सेहतमंद मईशत है और हमारी मईशत जो है वो बड़ी परेशान हाल और ज़बूहाली का शिकार है। इसका इम्पैक्ट हम पर बहुत ज़्यादा आएगा, अमेरिका से भी ज़्यादा हम पर आएगा पाकिस्तान पर। लेकिन रिसेशन जो फेज हमने 2008 में देखा था तब तो हमारे काफ़ी यहाँ पर लोग दावे करते हैं कि हमने कोई इम्पैक्ट नहीं लिया रिसेशन का 2008 के। ये असल में ज़्यादा कुछ आप समझ लें कि हीले बहाने भी हैं, कुछ इसमें ड्रामे भी हैं, पसे पर्दा कुछ और हकीकत है और सामने कुछ और दिखाई। आपने खुद देखा एक दिन के अंदर एक बहुत बड़े निजी बैंक से उसके डिपॉजिट्स निकाल लिए गए। पता सबको था कि इस तरह की गड़बड़ हो रही है, लेकिन झूठ का, क्योंकि हम परिंदा बांधने के मास्टर हैं, इसलिए हमने बहुत सारे झूठ बोले और उस झूठ के पीछे फिर क्या हुआ अलीना कि आपकी महंगाई की शरह आप खुद देख रही हैं। जब आप सच बोलेंगे तो ये सब चीज़ें, ये सब मसाइल आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। अवाम हमारी शोर करती है फिर चुप हो जाती है, लेकिन हकीकत ये कि आप खुद देख लें कि महंगाई जो है, कुछ लोग कहते हैं 60% बढ़ी है, कोई कहते हैं 80% बढ़ी है जब से पिछला, आपको पता है पिछली रिजीम का चेंज हुआ था। तो आपके सामने आपकी शरह महंगाई मौजूद है। तबाही तो पाकिस्तान के अंदर हो चुकी है, गरीब आदमी की दस्तरस से हर चीज़ बाहर निकल चुकी है। आपकी मिनिमम वेज अर्न करने वाला आदमी सबसिस्टेंस लेवल पर, यानी कि बिल्कुल पॉवर्टी लाइन के नज़दीक कहीं जी रहा है। इतनी बड़ी, आप देखें ना, सबसे बड़ा झूठ तो मैं आपके सामने रख देता हूं कि हमारे सियासतदान बोलते हैं 18 करोड़ आबादी और आपका इकोनॉमिक सर्वे रिवर्स में जा रहा है, वो बोल रहे हैं 17 करोड़ कुछ लाख आपकी आबादी है। तो इस तरह के झूठ बोलने से, देखें वहां पर आप झूठ नहीं छुपा सकते। अमेरिकी मईशत की तरफ दोबारा वापस आऊं, वहां पे हर महीने नए नए स्टेटिस्टिक्स जारी हो रहे होते हैं जिनकी कोई ना कोई अहमियत होती है। हमारी तरह नहीं होता कि ये एक दिन बोल दिया 1590 हमने कलेक्शन की, फिर बोल दिया ओहो गलती हो गई 55 अरब जो है या 40 अरब हमने गलत बता दिए। इस तरह की चीज़ के ऊपर वहाँ के आदमी को फायर कर दिया जाता है और मेरा नहीं, अगर इस तरह की गलती वहाँ के लोग कर देते, मैं आपको बताऊं, उनका मुल्क में रहना दोभर हो जाता। अच्छा अली साहब, इंटरेस्टिंगली अमेरिका ने तो चैलेंज भी कर दिया इनकी एसएनपी के क्रेडिट रेटिंग को कि इन्होंने जो है एक्सपेंसेस को, स्पेंडिंग को इन्होंने ज्यादा हायर दिखाया है, समथिंग $2 ट्रिलियन तक के हायर दिखाए। क्या इतने आसानी से किसी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को चैलेंज किया जा सकता है? देखें, वो आज़ाद, वहाँ पर हर चीज़ जो है वो आज़ाद मईशत के तहत चल रही है। मैं आपको बता दूँ, वहाँ एसएनपी को हुकूमती इदारा नहीं है कि उनको प्रेशराइज करेंगे, टेंशन देंगे, उनके सरबराह को कहेंगे तुम्हें, जैसे आपको पता है जाली डिग्री मामले में जो इशू हुआ था कि आप किसी सरबराह को टेंशन दे रहे हैं, उसको साइकोलॉजिकल टॉर्चर दे रहे हैं। ये एसएनपी को साइकोलॉजिकल टॉर्चर क्या देंगे? इट इज़ ए इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसने अपनी रेटिंग दे दी, आपने चैलेंज की, वो देखेगा कि वजन क्या है किन चीज़ों का। मैं आपको ऐसे बताता हूं, लेकिन उन्होंने रिमूव कर दिया, फोर्सफुली रिमूव भी कराया अमेरिका ने। जाहिर बात है उनके अपने पास जितने वसाइल मौजूद हैं वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके पास वो साइकोलॉजिकल टॉर्चर या टॉर्चर टूल्स मौजूद नहीं है कि जिससे वो किसी भी आज़ाद या खुद मुख्तार महकमे को या किसी प्राइवेट इदारे को प्रेशराइज कर सकें कि वो उनके मर्जी का डिसीजन दे दे। लेकिन वो अपनी पूरी कुव्वत और हिम्मत लगाएंगे कि किसी तरह इसको रिवर्स करेंगे। वो
पाकिस्तान की निस्बत अमेरिका की मईशत बहुत बड़ी है, और अमेरिका, जब आप अमेरिकी माशी निज़ाम को देखें, वहां पे अगर जरा सा झटका आता है तो समझे ज़िलज़ला आ जाता है बाकी ममालिक के अंदर। और मैं आपको माशी निज़ाम और ये बता दूं थोड़ा सा कि वहां पे माशी निज़ाम इतना तब्दील है कि हमारे लोग शायद अपने जाविये में ले लेते हैं। इसी तरह उनका सियासी निज़ाम ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया यूएस डेट क्राइसिस के अंदर, आपको पता होगा। अब मैं एक मिसाल दे रहा था, किसी से बात हो रही थी कि अगर आप देखें कि वहां का सदर ओबामा पीछे गंडासे लेके 3-4 गुंडों के साथ घूम रहा हो, तो लोग उसको कहेंगे कि मे बी ही हैज बिकम सीनाइल, या उसका दिमाग खराब हो गया है, कुछ हो गया है। लेकिन यहाँ पर बड़े फखरिया अंदाज के अंदर लोग इस तरह घूमते हैं। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि सियासी जहनियत बड़ी तब्दील है वहां पर। इसी तरह वहां पर माशी कल्चर भी बिल्कुल तब्दील है। वहां पर ज्यादातर ये जो डेट क्राइसिस की बात हो रही है, प्राइवेट सेक्टर, निजी सेक्टर से रिलेटेड है। ये टोटल डेट की बात हो रही है, हमारी तरह नहीं है कि जहां पर हुकूमत जो है IMF के आगे हाथ फैलाती है। वहां की मईशत बिल्कुल मुख्तलिफ है अलीना, बहुत ज्यादा बड़ी है। और हम आप से मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान का तजिया भी आपके सामने दे दूं। पाकिस्तानी तजिया या पाकिस्तानी मईशत या पाकिस्तान बहैसियत मुल्क जो है वो एक ट्रबल मेकर के तौर पर बैनुल अक़वामी सतह पर सामने आ रहा है, जो कि हकीकत नहीं है, जो कि हकीकत नहीं है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जी हम ये साबित करें कि क्योंकि हम तवज्जो का मरकज़ है, इसलिए हम बहुत बड़ी मईशत हैं। हम तवज्जो का मरकज़ इस वजह से हैं क्योंकि एक शरारती बच्चा जब क्लास के अंदर होता है तो वो टीचर की जो है तवज्जो का मरकज़ ही रहता है। इसकी ज़रूरी बात नहीं कि उसमें कोई लियाकत है या उसमें कोई अजमत है। तो इसी तरह मेरे ख्याल से इसमें कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तानी लोग बड़े मेहनती हैं और हमारी मईशत में बेहतरी आ सकती है, लेकिन इस इमेज को तब्दील करने की ज़रूरत है। जब तक ये इमेज तब्दील नहीं होगा, ये जो माशी फैक्टर आपने बात की, यूएस डेट क्राइसिस, इसका इंपैक्ट आपकी स्टॉक मार्केट पे आया। अगर कॉमन इन्वेस्टर होते, यकीन करें वो स्टॉक एक्सचेंज की छत से छलांग मार देते नेचुरली। बिल्कुल। अच्छा, यही मैं कहती हूँ कि अगर स्टॉक मार्केट से भी फॉरेन इन्वेस्टर्स इस वक्त जो शेकी मूवमेंट में नजर आ रहे हैं और फाइनेंशियली एक इतना नर्वसनेस क्रिएट हुई हुई है उनके भी दिमागों में, अगर आउटफ्लो हमें ऑब्जर्व करते हैं और एक अच्छे मैग्नीट्यूड के साथ हम स्टॉक मार्केट से भी एक आउटफ्लो ऑब्जर्व करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑफलोड करते हैं अपनी होल्डिंग्स, तो ये वो क्या एब्जॉर्ब कर सकेंगे हमारी मार्केट के जो फैक्टर्स हैं? अलीन, अब तो ये चीज़ वाज़ेह हो गई और बहुत से स्टॉक एनालिस्ट ने भी मेरी बात की तायद कर दी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं हैं। और आप बहुत से लोगों को आपकी भी बात रहती होगी, ये हमारे लोकल इन्वेस्टर्स ही हैं जो मशरिक़ वस्ता के कुछ ममालिक के अंदर बैठ के ट्रेडिंग करते हैं और खुद को फॉरेन इन्वेस्टर्स करते हैं। और उनमें से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ही छोटा एक आप समझ सकती हैं कि पोर्शन है। जहाँ तक बात रही लोकल इन्वेस्टर्स की, तो मैं आपको बताऊँ, स्मॉल इन्वेस्टर्स कैपिटल गेन्स टैक्स की वजह से जो थे वो एक आप कहेंगे बहरान का शिकार हो गए थे बेचारे। वो टेंशन में आ गए थे क्योंकि उनको खतरा ये था कि भाई हम स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी पैसे डालेंगे तो हमसे पूछा जाएगा पैसे कहाँ से लेकर आए। तो इस वजह से आपकी स्टॉक एक्सचेंज तबाह हो रही। ऐसे सेक्टर्स के ऊपर प्लीज टैक्स हुकूमत को लगाने की कोई जरूरत नहीं है जिससे जो है अवाम डिस्करेज हो। अभी आप प्रॉपर्टी के ऊपर भी टैक्स लगाना चाह रहे हैं, सारा पैसा दुबई चला जाएगा। इस पैसे को रिटेन करें, ये पाकिस्तान के लिए जरूरी है। कैपिटल गेन्स टैक्स को रिव्यू करें, इसको हटा दें। टैक्स बेस आप नहीं बढ़ा सकते। आपको ना सिर्फ के ऑफसेट हो रहे हैं लॉसेस, आप देखें इस किस्म की सिचुएशन के अंदर आप क्या करेंगे, जितना आपने कैपिटल गेन्स टैक्स कमाया ना वो सब आपका वापस चला जाएगा। क्योंकि अमेरिकन डेट क्राइसिस की वजह से अगर मार्केट नीचे चली जाती है तो गेन्स टैक्स नहीं रहेगा, फिर ये गेन्स जो है ये लॉसेस से ऑफसेट हो जाएंगे। जो नुकसान करेगा वो टैक्स नहीं भरेगा, ये मैं पहले बता दूं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज ये कि यही यूरोजोन और यूएस के जो क्रेडिट जो हम लोग क्राइसिस देख रहे हैं, डेट क्राइसिस का, इसका इम्पैक्ट नेचुरली हमने लास्ट वीक से ही शुरू होते हुए देख लिया था। काफी एक वॉलेटाइल वीक ये तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए रहा, लेकिन कहा जा रहा था कि एशियन मार्केट्स जो है उनकी वो जब स्टार्ट करेंगी तो उससे फिर दोबारा आगे का ट्रेंड जो है वो सेट किया जा सकेगा। एशियन मार्केट्स में भी कल हमने काफी एक वॉलेटिलिटी ऑब्जर्व की है। यहाँ पर मजीद आपको कब तक लगता है कि ये इस तरह का वॉलेटाइल वीक्स जो है वो ऑब्जर्व किए जाएंगे स्टॉक मार्केट? देखें, ये एक सुनामी की तरह है, जिसका मतलब ये कि वेव अभी स्टार्ट हुई है। उस वेव का इम्पैक्ट जब तक यहाँ लगेगा, उस लहर का जब तक जो है आप कह सकती हैं कंप्लीट इम्पैक्ट एशिया तक पहुंचेगा, तब तक आप पहले आपको बता दूं कि एक ज़माना था आज से 50-60 साल पहले जब आपको सफ़र भी करना होता था न्यूयॉर्क से लेकर एशिया तक का, तो दिनों का नहीं बल्कि शायद कभी कभी महीनों का सफ़र भी हो जाता था। लेकिन अब जो है क्योंकि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मीडिया, और मीडिया मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आपके पास तज्जिया भी आ जाता है। पहले सिर्फ आपके पास इत्तलाहत आती थी, लेकिन अब आपके पास मुकम्मल तज्जिया आ जाता है। इस वजह से वो तमाम सूरत हाल जो अमेरिका के अंदर एक दिन में होती है, याद रखें जापान के अंदर सूरज कभी फिर निकलता है और वहाँ पर दिन कभी और निकलता है, तो वो वक्त का जो डिफरेंस है उससे पता लगेगा क्या हो रहा है। अभी देखें अमेरिका में जो ही स्लम्प आता है पहले जापान के अंदर शुरू होता है, क्योंकि जापान इज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। कल मार्केट खुली, वहां पर गिरावट आई। जब तक अमेरिका खुला तब तक गिरावट आ चुकी थी, अमेरिका में भी शुरू हो गई। अमेरिका की देखा देखी यूरोप में भी शुरू हो गई।
पाकिस्तान के अंदर इम्पैक्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ बम धमाके हो रहे होते हैं, तबाहियां हो रही होती हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज चढ़ रहा होता है। अब ये देखें ना, कोई जवाब ही नहीं बनता ना कल मार्केट को चढ़ने का कि जी हमें ये, आपको मैं वजह बताता हूँ उसकी, बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट ने बताया। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम ये भी जानना चाहेंगे, अच्छा कमोडिटीज में भी, कमोडिटी मार्केट में भी काफी एक प्रेशर देखा जा रहा है, और इसके साथ साथ ही सिवाय गोल्ड के हम देख रहे हैं तमाम ही कमोडिटीज हमें प्रेशर में नजर आ रही है। विल गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल कम बैक आफ्टर दैट। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज मार्केट्स। अभी तो स्टॉक्स वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात करते थे, अली नासिर साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं, आप माशी तज्जियाकार हैं। हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रेटिंग के हवाले से, जो क्रेडिट रेटिंग यूएस की डाउनग्रेड किया, उसके बाद कहा जा रहा है कि एशियन इकोनॉमीज जो है वो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं देखते हुए नजर आएंगी, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि डिग्रीज जो है वो वेरी करती हुई नजर आ सकती है। पाकिस्तान, श्रीलंका, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोरिया, इंडोनेशिया में भी अफेक्टेड, ये भी कहा जा रहा है। उसके साथ साथ ही 2008-2009 का जो क्राइसिस था वो काफ़ी एक हमने देखा था सिग्निफिकेंट स्लो डाउन के साथ डील करता हुआ नजर आया था इन दी एशिया पैसिफिक रीजन, और ऑल्दो इट रिकवर्ड क्विकली इन 2010 ऑन द बैक ऑफ सर्ज इन एक्सपोर्ट्स। तो अब क्या सूरत हाल है, हम इस हवाले से ही बात कर रहे थे। अली साहब, आप ब्रेक से पहले मैं चाहूंगी कि अपनी बात को भी कंटिन्यू करें, साथ ही साथ फिर मैं आपसे इस हवाले से भी पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान अगर अभी कोई मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस देखा जाता है, वो तो रिकवर हमने कर भी लिया था कि एक्सपोर्ट्स की फ्रंट पे, एक्सपोर्ट्स के ही लेड जो है वो ग्रोथ हमें नजर आ रही थी बैक इन 2010, लेकिन अगर अभी मेजर कोई क्राइसिस आता है तो किस तरह से रिकवर कर सके? देखिए, अपनी बात को, पहले वाली बात को मैं बिल्कुल मुख्तसर कर देता हूं कि हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहेंगे पाकिस्तान के अंदर अगर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर यही सूरत हाल रही, क्योंकि अब हमारी स्टॉक एक्सचेंज रियल एस्टेट के साथ कनेक्टेड नहीं है बल्कि बैनुल-अक़वामी मंडियों के साथ रिलेटेड है। और दूसरी बात आप कर रही थी कमोडिटीज की, उसको भी थोड़ा सा मुख्तसर कर देता हूँ कि सोने के अलावा बाकी तमाम कमोडिटीज अंडर प्रेशर रहेंगी, क्योंकि सोना जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर और हमारे मुल्क और हिंदुस्तान बड़े सगीर के अंदर खास तौर पर सोने का इस्तेमाल जेवरात में बहुत होता है। इसलिए हमारे लोगों को इतना दुख अफसोस करने की जरूरत नहीं है ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, क्योंकि यहाँ पर खवातीन भी जो हैं वो भी करोड़ोंपति हो गई होंगी घर में बैठे बैठे। ये खुशखबरी जो है मैं आपके नाजरीन को बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो लोग, जिन लोगों ने तोला खरीदा हुआ 3,000 पे, 12,000 पे, 13,000 पे, इवन के 14,000 पे, वो भी आज 53,000 के ऊपर, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आराम से अगर वो कैलकुलेट करें तो वो करोड़ोंपति बन चुके हैं। और इस तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए तमाम इन्वेस्टर्स भी हमें सेफ हेवन्स और जो कि गोल्ड इस वक्त कंसिडर किया जा रहा है, तमाम कमोडिटीज बाकी सारी प्रेशर में नजर आ रही है। गोल्ड ऑल्सो इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि वो सर्च करता हुआ नजर आया 1700 पर आउंस, डॉलर पर आउंस पे, और मुमकिन है इससे भी ज्यादा ऊपर जाए। अगर अमेरिकन डेट क्राइसिस और सिवियर होती जाती है तो याद रखें, लोग जब खौफजदा हो जाते हैं, या फेयर के अंदर होते हैं तो वो गोल्ड की जानिब भागते हैं। अब डॉलर की जानिब भी नहीं भाग सकते क्योंकि डॉलर की कदर में कमी हो रही है। जहां तक बात की आपने इन ममालिक की, जो कि जिसे मैं कह सकता हूँ ऑस्ट्रेलेशिया एक जोन है बाकायदा, जिसमें एशियाई ममालिक हैं और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। अमेरिका जो है वो कंज्यूमर है, उसका एक बहुत बड़ा मुंह है, वो हर चीज़ खा जाता है और हर चीज़ उसके इस्तेमाल में आती है। इसके साथ यूरोजोन भी है, लेकिन आबादी के लिहाज से ज़ाहिरी बात है एक डिस्पैरिटी मौजूद है। अमेरिका में हमेशा से ये ट्रेंड रहा है कि वो इम्पोर्ट ओरिएंटेड इस वजह से हैं क्योंकि वो हर चीज़ बैनुल-अक़वामी सतह पर प्रोड्यूस करवाते हैं और अपने मुल्क में सस्ते दामों में लेकर आते हैं, उसमें वैल्यू ऐड करते हैं। जो बड़े बड़े स्टोर्स आपने सुना है के मार्ट वगैरह, इनमें मेड इन चाइना का सामान मौजूद होता है, या मेड इन फिजी का सामान मौजूद होता है, मेड इन पाकिस्तान का सामान मौजूद होता है, जिसमें मेड इन पाकिस्तान को कभी कभी छुपा दिया जाता है। तो ये कि ये जो हैं बेसिकली इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। अगर इनकी जेब में पैसे नहीं होंगे तो ये चीज़ें ख़रीद नहीं पाएंगे। जब ये ख़रीद नहीं पाएंगे तो ये सारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ममालिक, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, वहाँ पर एक बहरान पैदा हो जाएगा क्योंकि वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो ढंढोरा हम पीट रहे थे कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं टेक्सटाइल वो आसमान को छू जाएंगी, हम दुनिया के अमीर तरीन मुल्क हैं क्योंकि हमारे पास सोने की कानें निकल आई हैं, तो वो सब जो चीज़ें हैं वो शायद हकीकत के अंदर ट्रांसलेट ना हो सकें।
तो ये एक मैं आपके सामने रखना चाहूँगा इस चीज़ के हिसाब से। अच्छा अली साहब, एक और चीज़ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जो कल एक मीटिंग हुई है बोर्ड एंड काउंसिल ऑफ द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और उन्होंने जो एक रोड मैप तश्कील दी है उसमें कहा यह जा रहा है कि टैक्स बेस को जो है वो ब्रॉडन किया जाएगा, तो उस कुछ अप्रिशिएटिव इनके जो है मेजर्स को भी की बात करी जाए। कहा जा रहा है कि दे विल बी ब्रिंगिंग इनटू द टैक्स नेट आइडेंटिफाइड पोटेंशियल 7 लाख टैक्स पेयर्स ड्यूरिंग 2011-2012। कुछ दावे हमने पिछली दफा भी होते हुए देखे थे। कितनी इनके पास क्या, एक तो अगेन टैक्स नेट से बाहर काफी ज्यादा हमें अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स जो नजर आ रहे हैं, इनको क्या इजीली लाया जा सकेगा टैक्स नेट में? अलीना, टैक्स नेट में लाना बहुत मुश्किल इस वजह से भी है क्योंकि लोगों के माशी हालात और खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। तो एवरीवन हैज एन एक्सप्लेनेशन, हर एक के पास कोई ना कोई बहाना मौजूद है कि मैं टैक्स क्यों नहीं दे रहा। अगर ये नोटिस भेज भी देते हैं तो लोगों के पास इतनी सारी चीज़ें मौजूद होंगी बहाने के तौर पर कि वो इनके सामने रख देंगे और ये ले नहीं पाएंगे शायद। दूसरी बात ये कि ये जो बताना चाह रहे हैं कि हम टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा वाजे आपको कर दूं कि पाकिस्तान के अंदर फकीर भी टैक्स देता है और शायद पूरी रात का मोबाइल का पैकेज भी खरीदता है और उस पर टैक्स देता है। तो हमारे यहाँ हर शख्स टैक्स देता है। एक मुहिम चलाई जा रही है कुछ सेक्शंस की जानिब से कि 2% पाकिस्तान टैक्स देता है। 2% पाकिस्तान शायद वो जो फाइल करते हो अपने रिटर्न्स, बल्कि शायद उनसे भी कम आपके सामने मौजूद है। पोटेंशियल लोग इससे भी कम होंगे। तो 2% की कोई बात नहीं है। कतई वो लोग टैक्स नहीं दे सकते जिनके पास रोटी खाने को नहीं है। मेरे ख्याल से इस तरह की बातें करने से लोगों को डिस्करेज किया जा सकता है। दूसरी बात यह कि बच्चा पैदा होते ही एनटीए नंबर नहीं बनवा सकता। 2% आबादी किस बारे में बात हो रही है, तो इलॉजिकल सी बात है ना। आप एक तरफ कहते हैं कि ये पाकिस्तान की पता नहीं 40% आबादी या 60% आबादी 18 से 25 साल के दरमियान है, तो बच्चा ग्रेजुएट करते ही उसको नौकरी मिल जाएगी, वो एनटीए ले लेगा और टैक्स पे भरना शुरू कर देगा। और कितने लोग ऐसे हैं जो टैक्स एग्जेम्पशन पे हैं। आपको खुद पता है पाकिस्तान के अंदर मिनिमम जो आप वेज ले लें वो लोग एग्जेम्प्ट हैं इससे। तो अजीब सी कंफ्यूजन है, किस तरह से टैक्स बेस बढ़ाया जाएगा, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही। लेट्स होप कि ये इन्होंने टारगेट तो किया है 2011-2012 में 7 लाख पोटेंशियल टैक्स पेयर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए। लेट्स सी कि किस तरह से ये पॉसिबल होते हुए नजर आएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर। अली नासिर साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल थे। आप फाइनेंशियल एनालिस्ट है एंड विद दिस आवर सेशन कम्स टू एन एंड। फॉर फीडबैक एंड सजेशंस यू कैन ऑलवेज राइट टू अस at aaj.markets@aaj.tv। जरूर अपने फीडबैक और सजेशन से हमें आगाह कीजिए। और जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे आज ओवरऑल क्रेडिट रेटिंग्स के हवाले से, स्टैंडर्ड पुअर्स ने जो यूएस की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया, उसके बाद से हमने फाइनेंशियल मार्केट्स को तमाम ही तकरीबन इंक्लूडिंग दी कराची स्टॉक मार्केट प्रेशर में हमें नजर आ रही है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी मूवमेंट हमें काफ़ी ज़्यादा हैज़ार्ड नजर आ रही है इस वक्त। और कल के दिन की अगर हम फर्स्ट ट्रेडिंग की बात करें तो स्टॉक मार्केट, हमारी कराची स्टॉक मार्केट, इट फिनिश्ड हायर ऑन द फर्स्ट ट्रेडिंग डे, जहां पर हमने देखा कल अप्रॉक्सीमेटली मार्केट में 29 पॉइंट्स का गेन देखा गया है, लेकिन मार्जिनल गेन्स के साथ मार्केट ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। ये देखना चाहिए कि वॉल्यूम्स अभी भी लोअर लेवल पे नजर आ रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ इन आज मार्केट्स। फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स कीप वॉचिंग आज न्यूज। आई एम लीना शिकरी।